आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। सबसे पहले हमें उसने डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक के अंदर पॉजिटिव होता है, तो 10,000 रुपीज मैंने यहां लिख दी। इसके बाद लिखा है चेक फॉर ₹500 इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट है भाई, ये सेकंड पॉइंट है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक इशू कर दिया तो फर्क क्या पड़ा भाई, कैश बुक कम हो गई और पासबुक में तो अब तक वो जाकर के कटा नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है। अब हमारे घर में समझदार कौन है भाई, समझदार है कैश बुक, तो सारे के सारे चेंजेस कैश बुक में करेंगे। तो आइए से प्लस कर देते हैं। अमाउंट दे रखा है 500। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे। A bill of 500 retired by the bank under the rebate of 20. The full amount of the bill was credited in the cash book. 500 रुपए का एक बिल था जिसकी हमने पेमेंट थोड़ा जल्दी कर दी थी। जब उसकी पेमेंट हमने थोड़ा जल्दी कर दी थी तो फर्क क्या पड़ा, हमें 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, उसे हम रिबेट बोल रहे हैं। मतलब हमने 680 रुपए दिए 700 रुपए की जगह। लेकिन जब हमने कैश बुक में एंट्री डाली तो वो पूरे के पूरे अमाउंट से डाल दी 700 रुपए से। तो हुआ क्या, 20 रुपए से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में सिर्फ 680 रुपए ही कटे हैं। तो 20 रुपए से कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक ज्यादा है, तो आइए इसे एडजस्ट करते हैं। रिबेट ऑफ ₹20 not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो कैश बुक में सारा का सारा अमाउंट काट दिया, मतलब 20 रुपए ज्यादा काट दिए। पासबुक में तो ऐसा कुछ करा नहीं है, और घर में समझदार कौन है भाई, कैश बुक, तो सारे चेंजेस कैश बुक में करेंगे। तो कैश बुक प्लस कर लेते हैं 20 रुपीज से। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, ए चेक ऑफ 295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में एंट्री कर दी और डिसऑनर हो गया, तो पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ नहीं, ये पासबुक कम है। चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो आपने उसकी एंट्री कर ली होगी, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में जाके तो वो डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में तो उतना पैसा जुड़ा नहीं, तो पासबुक का बैलेंस कम है। घर में समझदार कौन है, समझदार वो होता है जिसका बैलेंस हमें दे रखा होता है। हमें किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का, तो सारे चेंजेस कैश बुक में करेंगे। आइए इसे माइनस कर देते हैं 295। अब आगे चलेंगे। A sum of 800 deposit in the bank has been credited as 80 in the passbook. A sum of 800 deposited in the bank has been credited as 80
80 इन पासबुक, पासबुक में 80 रुपए के नाम पर क्रेडिट हुआ है। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे? भाई कैशबुक का बैलेंस हमारा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि 800 रुपए से डिपॉजिट किया, लेकिन पासबुक में तो कम है, तो कैशबुक में से माइनस कर देंगे। कितनी वैल्यू आएगी? 720। जितने का डिफरेंस आ रहा है 800 और 80 रुपए में। नेक्स्ट देखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक has been undercast by 200। 200 रुपए से पेमेंट साइड कम हो रही है। अब पेमेंट साइड का अंडरकास्ट होने का मतलब है कि अगर पेमेंट साइड कम है तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस तो कम है, क्योंकि वहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके कंपैरिजन में ये बैलेंस कम है। तो यहां क्या करूंगा मैं? कैश बुक कम कर दूंगा। अमाउंट कितना है मेरा? 200। नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलेंगे। ए बिल ऑफ ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड। ए बिल of 1000 discounted with bank डिसऑनर। अब बिल अगर डिसऑनर हो गया होगा तो क्या होगा भाई? बैंक वाले हमारे बैंक के बैलेंस में से पैसा कम कर देंगे, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन कैश बुक में तो अभी हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं है, तो कैश बुक तो ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा सही करने के लिए? घर में समझदार कौन है? कैश बुक। तो सारे चेंजेस कैश बुक में करूंगा। ये 1000 रुपीज मैंने यहां से लेस कर देने हैं। आइए दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। टोटल है 10,520 और इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ये टोटल है 2215। अब इनमें से जो बड़ा होगा इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आ रहा है मेरा 8305 और डिफरेंस उस तरफ लिखा जाएगा जिसका टोटल बड़ा आ रहा है। स्टार्टिंग में यहां पर कैश बुक का बैलेंस था, तो अब मैं यहां लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस पासबुक के अंदर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ज्यादा था तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस लिखा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस निकाला कैसे? 10,520 में से 2215 रुपीज लेस करें और इस तरीके से ये मैंने बैलेंस निकाला है। अब सबके सब एक बात और भी समझेंगे, जो ये कैश बुक में प्लस माइनस और पासबुक में प्लस माइनस कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आपको इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसे नहीं लिखिएगा। ये तो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन है कि फिगर जो है वो प्लस वाले कॉलम में आएगी या वो माइनस वाले कॉलम में आएगी। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।